अस्सलाम, क्या हाल है आप सब लोग। एशिया 2025 का फाइनल आप लोगों ने देखा हो। इंडिया को बहुत बहुत मुबारक हो। इंडिया ने बहुत अच्छे तरीके से, बड़ा सनसनीखेज मुकाबला हुआ और बहुत अच्छे तरीके से इंडिया ने जीता। आज की अगर आपने वीडियो देखी हो मेरी पहले, तो मैंने आपको बहुत पहले ही समझा दिया था ये बात कि इंडिया कितना स्ट्रांग है और इंडिया क्यों जीत सकता है। 99.99% क्यों चांस है इंडिया का। और अगर आप मैच देखोगे तो वो साबित हुआ, क्योंकि आपकी टीम में बहुत सारे मसाइल हैं, वीकनेसेस हैं, जो कि आपके डोमेस्टिक स्ट्रक्चर का एक समझ लो इमेज है। ये जो परफॉर्मेंसेज आती हैं इंटरनेशनल स्टेज पे, ये आपके डोमेस्टिक को रिप्रेजेंट करती है। अगर आपने डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट नहीं की हुई, अपने प्लेयर्स को अच्छे से बनाया नहीं है, अपने कोचिंग स्टाफ को सही से सिखाया नहीं है, अपने प्लेयर्स को अंडरस्टैंडिंग नहीं दी है, खेलना नहीं सिखाया, उनको तरीक़ेकार नहीं सिखाया, उनको डोमेस्टिक क्रिकेट की इंपॉर्टेंस नहीं दी, उनको फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं सिखाई, आप कैसे सोच सकते हो कि वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाके इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, जिनका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, इनको जाके हरा पाएंगे? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। एक आधा मैच कभी चल जाए, चल जाए, नहीं हरा सकते। न्यूजीलैंड आप गए हो, 5 मैच आप खेल के आए हो, 4 हारे हो, 1 जीते हो। साउथ अफ्रीका गए थे पिछले साल, तीनों T20 मैच हारे थे। ऑस्ट्रेलिया गए थे पिछले साल, 3 T20 मैचेस थे, 2 T20 मैच आप हारे थे। अभी इंडिया से आपकी 3 T20 की सीरीज समझ लो ना, 3 T20 सीरीज हुई दुबई में, आप तीनों मैच हार गए हो। लेकिन क्या है कि आप क्लोज जा रहे हो, यानी कि पहले मैच बहुत गंदे से हारे, फिर सेकंड मैच आप थोड़ा बेहतर खेले, थर्ड मैच आप उससे भी अच्छा खेले, भाई आखिरी ओवर तक आ गए। तो लेकिन जीत नहीं पा रहे, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस ऐसी नहीं है, आपको ऐसी टीम्स के खिलाफ खेलने की आदत ही नहीं है। प्लस आपने करना क्या है, आपका मोमेंटम कैसे बनना है, आपका डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर कैसा बनना है, इस पे ही तो मसाइल है पाकिस्तान के। वो जब तक हल नहीं करोगे तो आपके पास परफॉर्मेंसेज नहीं आएंगी। मैं क्यों समझ रहा था कि इंडिया बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि आप 1 to 11 इंडिया की देखो, आपके दूर दूर तक कोई प्लेयर ऐसा नहीं है। तिलक वर्मा नीचे से निकल के आया, पूरा मैच जिता के चला गया। आपके पास क्या ऐसा प्लेयर है? कोई नहीं है। बात करेंगे पाकिस्तान की बैटिंग की, या साहिबजादा फरहान साहब, आपको तो सलूट है, आपने बहुत अच्छी बैटिंग करी एंड प्रेशर उन पर डाला। आज इंडिया की बॉडी लैंग्वेज मुझे अच्छी नहीं लग रही थी, 10-12 ओवर तक प्रेशर में लग रहे थे, खेलने के मूड में ही नहीं लग रहे थे, मतलब बहुत ही फारिग थी। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि दूसरी टीम अच्छा ना खेली और हम बोलेंगे यार ऐसा कैसे हो सकता है, हम तो आपको जितवाने ही आए थे। 112 पे आपका एक आउट था, 112 रन पे आपका एक आउट था। उसके बाद साइम अयूब साहब आउट हुए, और उसके बाद जो ऐसे ताश के पत्तों की तरह पाकिस्तानी टीम गिरी है, 146 पे ऑल आउट हो गए। सलमान अली आगा, मोहम्मद हारिस, हुसैन तलत, फ़खर जमान ने अपनी कोई अलग सी इनिंग्स के लिए, उस पर तो क्या ही बात करें। फिर भी बंदा कुछ 40 समथिंग रन बना गया। इनको इसको साहिबजादा फरहान को चलो साइड में कर दो। सवाल है साइम अयूब, मोहम्मद हारिस, आगा सलमान, हुसैन तलत, नवाज, फ़हीम अशरफ, क्या कर रहे थे भाई आप लोग? 6-7 बैट्समैन हो आप लोग, कर क्या रहे थे आप लोग? मिडिल में सिंगल डबल भी नहीं बना पा रहे, रन नहीं खेल पा रहे, चौका छक्का तो बहुत दूर की बात होती। पहले जाके बंदा अपना बैटिंग तो करता है, थोड़ी बहुत देखता है बॉल कैसे आ रही है, स्विंग हो रही है, स्विंग हो रही है, सीम हो रही है, तब जाके थोड़े बहुत रन बनाता है, आगे बढ़ बढ़ के खेलता है। लेकिन आप तो एक्सपोज होकर रह गए, ऐसा लग रहा था कि आपको खेलना ही नहीं आता, बेसिक गलतियां कर रहे थे आप। और ये होता है कि जब आपकी डोमेस्टिक से रगड़ा नहीं लगा हुआ ना, साहिब ज़्यादा फरहान डोमेस्टिक का रगड़ा खा के आया हुआ लड़का है, उसने दिखाया है कि वो कितना अच्छा प्लेयर बन सकता है। तो आपने बाकी प्लेयर्स डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के बिना लाए हो, इसका मतलब है, और उनका इतना एक्सपोजर ही नहीं है। तो इसको कौन सही करेगा भाई? मोहसिन नकवी साहब को अब सोचना चाहिए। 3 टूर्नामेंट हो गए मोहसिन नकवी के अंडर, 3 T20 वर्ल्ड कप 2024, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025, और अब ये एशिया कप 2025, अभी आ जाएगा चौथा भी, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026। तो आपको क्या लग रहा है, आप उसमें कुछ कर पाओगे? जब यहाँ नहीं कर पा रहे तो वहाँ कैसे कर पाओगे? वहाँ तो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका भी होगी भाई। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि डोमेस्टिक स्ट्रक्चर से लड़कों को निकालें प्रॉपर, और उनको टीम में भी लेके आए। अभी तो जो प्लेइंग 11 है, इसमें तो कुछ कर नहीं सकते। लेकिन सवाल ये बनता है कि आगा सलमान क्या T20 का प्लेयर लग रहा है? कहीं से बन सकता था आगा सलमान, कैप्टेंसी भी अच्छी कर रहा था, बट आज तो उसने कैप्टेंसी में भी ब्लंडर मारे। कैप्टेंसी के उसके ब्लंडर आपको क्या क्या बताएं। साइम अयूब चौथा ओवर नहीं करा, बॉल स्पिन हो रहा था और बहुत अच्छा ब्रेक हो रहा था, नवाज का सिर्फ 1 ओवर करवाया। अबरार अहमद 3 ओवर जहां से जिस एंड से कराया, चौथा ओवर उस एंड से नहीं करवाया, वहां से हारिस को करवा दिया। हारिस रऊफ का दिन नहीं था, उसको पूरे 4 ओवर कंप्लीट करा दिए। हुसैन तलत को 1 ओवर दे सकते थे, साइम अयूब के 4 ओवर करा सकते थे, मोहम्मद नवाज के 2 ओवर करवा सकते थे। हो सकता है आपको सिर्फ हारिस को एंड का एक आधा ओवर देना पड़ता। तो ये कप्तानी का फॉल्ट नहीं है तो और क्या है?
बैटिंग ऑर्डर में आपका कोलैप्स हो रहा है, कप्तानी में आपसे नहीं हो रही, बॉलिंग आपकी सही चेंजेस नहीं थी। शाहीन अफरीदी मुझे आज बहुत अच्छा लगा भाई, तुमने बहुत अच्छा स्टार्ट दिया, बहुत अच्छी बॉलिंग करी। फ़हीम अशरफ तुमने बहुत ज़बरदस्त किया। 146 का हमने एक बहुत ही छोटा टोटल बनाया, जिसको इंडिया के लिए तो 10-12 ओवर का गेम था, लेकिन जिस तरीके से फ़हीम अशरफ ने स्टार्ट दिया, आपको आउट कराया, फिर शुभमन गिल का बड़ा ज़बरदस्त आउट हुआ, और उसके बाद पाकिस्तान ने बॉलिंग बुरी नहीं कर रहा था। पाकिस्तान कैच छोड़ा, फिर हुसैन तलत ने मोमेंटम वहाँ थोड़ा ख़राब हुआ, उसके बाद अच्छा खेल रहे थे, फिर हारिस रऊफ ने आके सारा मोमेंटम तोड़वाया। एक ओवर शायद 17 रन उसने खाए, उसके बाद जो बाद में 2 ओवर करे उसमें भी उसने, हारिस रऊफ ने बहुत गंदे रन खाए और पूरा मैच को ही साइड करके रह गया। तो अब आपको फ्यूचर के लिए देखना पड़ेगा कि आपके पास कौन से प्लेयर्स हैं जो कि पाकिस्तानी टीम में आ सकते हैं, पाकिस्तानी टीम को लीड कर सकते हैं, पाकिस्तान की बॉलिंग में चांस दे सकते हैं। बॉलिंग में तो बड़ा सिंपल है, कुछ प्लेयर्स जो निकले हैं इस टूर्नामेंट से, वो आप समझ लें, साहिबजादा फरहान निकला है, शाहीन अफरीदी निकला है, आपका मोहम्मद नवाज निकला है, अबरार निकला है, और फ़हीम अशरफ निकला है। मतलब ये आपने इनको सेट कर लिया ना, अब ये 5 तो आगे जाएंगे, इनको आपने सेट कर लिया। बाकी जो 10-12 प्लेयर हैं उन पर बड़ा सवालिया निशान है कि हारिस रऊफ की जगह क्या वसीम जूनियर को शामिल किया जाना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। हुसैन तलत की जगह क्या हसीबुल्ला खान को अब चांस दे देना चाहिए, मेरे ख्याल से दे देना चाहिए। इवन वो हारिस का भी बैकअप हो सकता है, क्योंकि हारिस आपके सामने था, उसने जीरो परफॉर्मेंस दी है पूरे टूर्नामेंट में। सलमान अली आगा एज अ कैप्टन क्या कंटिन्यू करना चाहिए मुझे नहीं पता, बोर्ड डिसाइड करे, क्योंकि पीछे कोई कैप्टन मौजूद भी नहीं है, बट सलमान अली आगा की बैटिंग भी नहीं है, तो ये बड़ा प्रॉब्लम है पाकिस्तान के लिए। शाहीन अफरीदी अच्छा खासा कप्तान बन सकता था, आपने उसको ज़ाया किया। पाकिस्तान के लिए बहुत सारे सवालात हैं, इसका जवाब पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड ही दे सकता है। लेकिन ओवरऑल आज इंडिया को बहुत बहुत मुबारक हो, इंडिया ने बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट खेली और एक्सपेक्टेड भी था। उन्होंने प्रूव किया कि क्यों वो नंबर 1 टीम है, चैंपियंस ट्रॉफी जीती, T20 वर्ल्ड कप जीती, और अब ये एशियन कप भी जीत गई है कंजेकेटिवली, 2 दफ़ा तो जीत ही चुकी है, 2023 में भी जीती थी और अब ये 2025 में भी जीती है। पाकिस्तान को तो चाहिए अपनी चीज़ों पर काम करे, अपने मामला सेट करे, अपने डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करे, तो पाकिस्तान के रिजल्ट भी थोड़ा थोड़ा करके इंप्रूव होना शुरू हो जाएंगे। सब लोग अपना ख्याल रखेंगे, मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।